हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। यह भाग कैपिटल अरेंजमेंट पार्ट 2। पहले भाग में हमने इस बारे में बात की थी कि एपिसोड 1 से लेकर के अब तक हमने जितने एपिसोड बनाए उन सब में लगभग इस बारे में बात करने का प्रयास किया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस से संबंधित या बिजनेस जिनसे संबंधित है उनको टच करने का प्रयास किया, उन तक पहुंचने का प्रयास किया या बिजनेस के बारे में विभिन्न पहलुओं से संबंधित या विभिन्न बिजनेस के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास किया। उन सारे जानने के बाद में अब जब एक्शन की बात आती है, क्यों जानने के बाद में एक्शन आना, एक्शन लेना, यह बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप होता है। क्योंकि जानना ही, बिजनेस के बारे में जानना ही बिजनेस नहीं होता है, बल्कि एक्शन लेना। और जब एक्शन की बात आती है तो सबसे पहला एक्शन होता है कैपिटल अरेंजमेंट। कैपिटल अरेंजमेंट तो पिछले भाग में हमने कुछ बात की, लेकिन किसी कारण से वो भाग पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण उस भाग का शेष भाग इस भाग में हम पूरा कर रहे हैं कि कैपिटल अरेंजमेंट के बारे में हमने बताया कि तरीका और पिछले भाग में हमने कैपिटल अरेंजमेंट के तरीके के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसमें हमने बात की थी कि जो आप चाहे 1 रुपये से आप शुरुआत करें, चाहे 10 रुपये से शुरुआत करें, लेकिन लगातार लाइफ टाइम आपको करना है, लाइफ टाइम ये आपको करना है। और ये है वो आपकी बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल, ये आपको बनाना है। आपको अपने संभावित आने वाले बिजनेस या लॉन्च करने वाले बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल बनाना है। सोर्स ऑफ कैपिटल बनाना है कि इसके लिए आप 1 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं पर डे 10 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं पर डे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, जो भी हो, लेकिन ये आपको कंटिन्यू, ये लाइफ टाइम तक ये रखना है आपको। इसलिए ऐसा अमाउंट ले करके चलिएगा, ऐसा अमाउंट ले करके चलिएगा कि ऐसा अमाउंट ले करके चलिएगा जो आप लाइफ टाइम तक इसको चला सकें। पता चले कि हाँ ठीक है, आपने कहा कि चलो 100 रुपये डेली से ही, 1000 रुपये डेली से ही आज आपके पास में है, ठीक है, आज आपके पास में है, कल को परिस्थितियाँ आ जाएँ, कोई ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो आप कहें अरे ये तो इस अमाउंट में तो ये पैसा है ही है, करके इससे चलो हम ले लेते हैं। या आपके पास में नहीं हो पाया तो आपका वो सिलसिला टूट गया तो बस ये टूटना फेलियर होता है बिजनेस का। इसलिए इतना अमाउंट ले करके चलिएगा, इतना सोच करके चलिएगा कि हाँ ये सिलसिला कभी लाइफ टाइम में टूटेगा नहीं। यदि कभी टूटता है तो विद पेनाल्टी के साथ हमको इसको भरना पड़ेगा। विद पेनाल्टी के साथ में यदि ये सिलसिला टूटता है तो आपको विद पेनाल्टी के साथ में, यदि मान लिया ठीक है आपने 10 रुपये का लक्ष्य बनाया, 10 रुपये का आपने एक्शन लिया कि 10 रुपये हम पर डे जमा करेंगे, और यदि 2 दिन टूट गया, ठीक है 2 दिन, तो अगले दिन 20 रुपये और प्लस पेनल्टी जो भी आप समझें उसको उस अमाउंट में जमा करना है। तो ये आपको सबसे पहले बनाना है कि अपने बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल बनाना है। आप 1 रुपये से आप शुरुआत करें, ठीक है, एक मेथड हमने बताया, 1 रुपये से आप शुरुआत करें, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं ठीक है कि अभी थोड़ी हमारी हैसियत चलो अधिक है, बढ़िया है, तो आप उस 1 रुपये को तो आप शुरुआत कर दें, फिर से आप 1 रुपये का शुरुआत कर दें, फिर से आपका 1 रुपये का शुरुआत कर दें। तो अब अगर कभी व्यवधान यदि आता है तो 1 पर आए व्यवधान,
एक पर आए, यदि हम कहते हैं एक मान लिया कैंसिल होता है किसी भी कारण से, जो है कि कैंसिल भी हो जाता है, तो भी आपका एक तो चलना ही चाहिए। अर्थात एक कुछ समय चलाइए, ठीक है, 1 रुपये से स्टार्ट करिएगा, कुछ समय चलाइए, उसके बाद में इस तरीके से 1 रुपये के आप सोर्स ऑफ कैपिटल बनाइएगा। यदि 10 रुपये आपको आज आपकी हैसियत, ठीक है, 10 रुपये डेली की व्यवस्था करने की है कि हाँ ठीक 10 रुपये हम डेली बचा सकते हैं कैपिटल अरेंजमेंट के लिए, तो लेकिन वो 10 रुपये वाला मत रखिएगा, क्योंकि अगर व्यवधान कभी आता है तो वो व्यवधान डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये पूरा का पूरा 10 में जाएगा, 10 दिन हो गए जा करके तो 100 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए और पेनाल्टी उसकी हो गई जा करके। लेकिन अगर वो, ठीक है, 10 रुपये की हैसियत है, आज आपने 1 रुपये से शुरुआत की, ठीक है, कल फिर से आपने 1 रुपये की शुरुआत कर दी, परसों फिर से आपने 1 रुपये की शुरुआत कर दी, नरसों फिर आपने 1 रुपये की शुरुआत कर दी, इसलिए 10 दिन में आपने 10 रुपये से शुरुआत कर दी। आपके 10 अकाउंट चल रहे हैं कैपिटल अरेंजमेंट के लिए, 10 अकाउंट चल रहे हैं कैपिटल अरेंजमेंट के लिए, 10 सोर्सेस ऑफ कैपिटल बन रहे हैं आपके आने वाले बिजनेस के लिए। या ये जो कैपिटल अरेंजमेंट है, ये 10 अकाउंट मिल करके अपना कैपिटल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अर्थात ये इधर कैपिटल डेवलपमेंट होगा और उधर आपके बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल अरेंजमेंट डेवलप होगा, अर्थात सोर्स ऑफ कैपिटल डेवलप होगा। एक तरफ ये कैपिटल डेवलपमेंट होगा, दूसरी तरफ आपके बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल डेवलप होगा। इसलिए मतलब एक ही नहीं कि एक ही अमाउंट आपने स्टार्ट कर दिया जा करके 100 रुपये से या 1000 रुपये से आपने स्टार्ट कर दिया जा करके, हैं, यदि 1000 रुपये से 1000 रुपये आपका टारगेट है, 1000 रुपये का आपका लक्ष्य इरादा है या आप एक्शन लेने जा रहे हैं, तो उसको 10-10 रुपये में या 100-100 रुपये में 1 लाख का है तो 1000-1000 रुपये में डिवाइड करके कैपिटल अरेंजमेंट चलिएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि यह, मैं उसी बात को फिर से मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ कि यह अमाउंट कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहिए, ये कभी भी, अर्थात है यह बिल्कुल ही रिजर्व है, आपका रिजर्व है, इसको आप किसी बिजनेस में आप नहीं लगा सकते, सिर्फ केवल इससे आप उधार लेकर के बिजनेस में लगा सकते हैं, इससे आप उधार ले करके आप लगा सकते हैं। यदि किसी को देना है तो आप अपनी रिस्क पर इसको देंगे। इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको बिजनेस के लिए कैपिटल अरेंजमेंट करना है। उस बिजनेस के लिए हो सकता है उसका आइडिया भी अभी आपके पास में ना आया, और इसी अमाउंट से उधार ले करके आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी अन्य से उधार नहीं लेना है। आप कहें लो ये क्या कह रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि किसी अन्य से उधार आपको नहीं लेना है, पहले सोर्स ऑफ कैपिटल डेवलप करिए, फिर उससे उधार लीजिएगा, जितनी उसकी हैसियत हो या जितना उसे संभव हो सके, जो भी है जा करके जाए, ठीक है। इसके बारे में तो हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी हम केवल इस बात को हम कर रहे हैं कि जब आप एक्शन की बात ये आती है, जब आप लर्निंग के बारे में जब आपने पढ़ लिया, सुन लिया, चाहे आप हमारे एपिसोड के माध्यम से या तमाम प्रकार के बिजनेस कोच हैं, उनकी बुक्स हैं, अन्य तमाम प्रकार के सोर्सेस, जो भी आपने नॉलेज आपने इकट्ठा कर लिया, नॉलेज के बाद में इकट्ठा करने के बाद में अगला स्टेप आता है एक्शन में सबसे पहला स्टेप आता है कैपिटल अरेंजमेंट। हालांकि कैपिटल अरेंजमेंट के तमाम सारी पद्धतियाँ अन्य प्रचलित हैं, तमाम सारे तरीके भी प्रचलित हैं, लेकिन हम न तो उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं, न उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि कैपिटल अरेंजमेंट का अपना मेथड हम आपके सामने रख रहे हैं। कैपिटल अरेंजमेंट के तमाम सारे तरीके, पद्धतियाँ हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, ठीक है, हम उनकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। किस बिजनेस के लिए कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, किस बिजनेस के लिए
कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ना उसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी केवल एक सुझाव के रूप में, एक तरीके के रूप में कैपिटल अरेंजमेंट का एक मेथड हमने पेश किया। हालांकि ये हो सकता है कि इसके कुछ अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं, या फिर यदि जैसे कि एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी है, यदि बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी है तो ये तो एक पर्सनल लेवल पर हुआ। अब यदि अगर सामूहिक लेवल पर बात करें तो 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल करके यही एक तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके से वो एक कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेंगे। यदि मान लिया ठीक है 5 लोग मिले जा करके उन्होंने 10-10 रुपये का डेली का बनाया जा करके, तो 50 रुपये पर डे हुआ, तो यह एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और इस बड़े अमाउंट से फिर उन 5 के पास में अपने अपने बिजनेस आइडिया होंगे। तो फिलहाल अभी अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैपिटल अरेंजमेंट के बाद में फिर इससे हम कैपिटल की व्यवस्था कैसे करते हैं, ये हम अब अगले भाग में बात करेंगे, अर्थात इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक, तब तक नमस्कार।